ली थी। चलो फटाफट करते हैं, इसके बाद फिर कुछ सिलेक्टिव चीज़ें दूंगा। अगर तुम्हें कुछ याद होगा तो तुम्हें वर्क डन निकाल पाओगे इनका। ये सारी सिचुएशन जिन पे आपको वर्क डन निकाल के दिखाना है, वैल्यूज। ठीक है, ये शुरुआती है, पर बस आपको रिवाइज करा दें कि हम लोगों ने अभी तक क्या इस चैप्टर में सीखा था। ठीक है, फाउंडेशन जितना अच्छा हो जाएगा इस चैप्टर का उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग, ये तो पता ही आपको, ये चैप्टर नंबर कौन सा है भाई? चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहला जो टॉपिक है ना हमारा, टॉपिक नंबर कौन सा है? जो 1 है। वो टॉपिक नंबर 1 में सबसे पहला काम क्या है, हमें निकालना है वर्क डन निकालना। और वर्क डन निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया, क्या कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे, अगर इसकी मीनिंग और फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे तो पता चलेगा। क्या लिखा हुआ? वर्क डन बाय, पहली जो चीज लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है? पहली चीज क्या लिखी हुई है? वर्क ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी इन अ रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? रेक्टिलिनियर मोशन कैसा होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा चल रहा होता है? सीधा चल रहा होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया, और ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? इस जगह पहुंच गया। कहाँ से चला था? ए से चला था। कहाँ पे पहुंचा? बी पे पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट कितनी ली? डी ली। अब इसमें इस मेंशन क्या है? वर्क ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये जो फोर्स है वो कैसा है? कांस्टेंट है। ए से बी तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन, 3 न्यूटन है तो 3 न्यूटन चल रहा है। तो वर्क ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ वर्क ऑन अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी इन अ रेक्टिलिनियर मोशन। ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है? सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन्वॉल्व्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। इसका मतलब क्या? प्रोड्यूस्ड वर्क डन तभी होगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब किसी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है। जिस फोर्स ने कराया है वो फोर्स पता होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट किया या फिर नहीं किया, तभी आप वर्क डन लिख सकते हो। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि वर्क डन जब भी निकालोगे, जब भी वर्क डन निकालोगे तो आप इनको कैसे लिखोगे? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है? इट इज अ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग W इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिख देंगे? फोर्स, और यहां पे क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए, पहली बात। इसके बाद बोला गया जैसे अब वर्क डन की बात होगी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डेफिनेशन होगी, तो आपको क्या पता होना चाहिए? यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला, और इसकी क्या पता होनी चाहिए? क्वांटिटी। तो यूनिट क्या होती है बताओ? जूल। एक तो यूनिट होगी क्या हमारी? जूल। और कोई यूनिट? हाँ जी, जूल हो गई हमारी। किस में हो गई? चलो, एसआई में हो गई। और कोई यूनिट? चलो, डाइन हो गई। किस में हो गई? डाइन हो गई सीजीएस में। और आर्ग। डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, सॉरी सेंटीमीटर लिखोगे, डाइन इंटू सेंटीमीटर, तब बोलोगे आप सीजीएस हो गए। और उसके बाद एसआई में न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये भी एसआई हो गई, ये भी एसआई हो गई। और कोई यूनिट? कैलोरी हो सकती है। सीजीएस वाली बताओ, अर्ग। ये यूनिट क्या होती है, किसमें होती है? सीजीएस में होती है। ठीक है, बाकी तो और क्या होती है? कैलोरी, किलोवाट आवर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत सारी और भी हो सकती है। इसके बाद क्या बोला गया? इसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला था? एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -2। फोर्स का लिखोगे और डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, वो कौन सी होती है? क्वांटिटी। क्वांटिटी है कैसी? स्केलर है।
स्केलर की कहानी जो है उसमें आगे आपको देखने में स्केलर है क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया इसका फॉर्मूला। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे यहां से चल रहा होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट इसमें सिखाया था, यहीं पे ऐड कर लेता हूं मैं इसमें, ठीक है, कि अगर आपके लिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए पे है, और ऑब्जेक्ट कहां गया, पोजीशन बी पे गया, और मैंने कोई फोर्स इस तरीके से इस पे अप्लाई किया, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो हमें पता है जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइंड विद एंगल होती है तो उसके बनते हैं कंपोनेंट्स। बनाओ कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत, ए से कहां पहुंच गए, बी पे, कौन फोर्स लेके गया, कॉस थीटा लेके गया, तो वर्क डन, जब वर्क डन लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा फोर्स लिखोगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, डी लिखोगे। तो वर्क डन का जब फॉर्मूला लिखोगे एफ डी, यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉस थीटा। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या चीज बताई थी कि ये दोनों क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, इस पे वेक्टर लगा लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपने देखा कि ये क्वांटिटी कैसी है भाई, स्केलर है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें क्या दे, स्केलर दे, तो उसके लिए क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, डॉट, क्रॉस नहीं लगाओगे। क्रॉस कब लगेगा, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें वेक्टर मिल रहा हो, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डॉट। अभी तक, अब क्रॉस लगाओगे, अभी तक हम लोग जो डॉट और क्रॉस लगाते आए हैं मैथमेटिक्स में, वो जनरली कुछ भी बच्चे लगा देते कि क्रॉस लगा दिया, डॉट लगा दिया, कुछ भी चलता रहा। तो वहां उसका मतलब था मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ यहाँ वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए स्पेसिफाई कर दिया गया। डॉट किससे रिप्रेजेंट करोगे और क्रॉस से, डिफरेंस रखने की वजह से ऐसा साइन बनाया गया। ये बात आ गई समझ में। यहां से इसके बाद अगर यही फोर्स, जो पहले तो किसकी बात थी, कांस्टेंट फोर्स की, और यही फोर्स हमारी किसकी हो, अगर एफ हमारा कैसा हो, मैंने सिखाया था एफ कैसा हो हमारा, वेरिएबल फोर्स हो, सेम सिचुएशन पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, पर इस बार क्या कर रहा है, इस बार फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कहां से कहां जाने में, ए से लेकर बी तक जाने में, ठीक है। ये डिस्टेंस सपोर्ट हमारी कितनी है, एक्स है। अब वेरी कैसे कर रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया इसमें क्या करो, जब फोर्स वेरिएबल हो जाए तो आप दो छोटी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का कंसिडरेशन देख लो। यहाँ पर यहाँ देखो, एक्स के कंपैरिजन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर ये वाली, ये क्या है, इस एक्स के कंपैरिजन में क्या छोटी है, पर फोर्स इस दौरान इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस फोर्स ने इस जगह से इस जगह तक पहुंचाने में जो वर्क डन किया होगा वो कितना किया होगा, फोर्स कितना लगा एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना किया डीएक्स, वेक्टर क्वांटिटी है तो डॉट लगा दो। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा। अब इसको मैं चाहता हूं कि पूरी में हमारे पास वर्क डन है, कहां से कहां तक है, ए से लेकर बी तक है। तो ए से लेकर अगर बी तक हम लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एफ डॉट डीएक्स, यहां कहां से कहां, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक। इसके बाद इसके मैंने केसेस हम लोगों ने किए थे, एंगल किस पे किया था बताओ, किन कौन कौन से एंगल, 0 पे, 90 पे, और किस पे किया था, 180 पे। वर्क डन जो इस पे आया था वो एफ डी आया था, जो कि हमारा कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है। फिर 90 पे जब हम लोगों ने वर्क डन निकाला था, वर्क डन कितना आया था, 0। जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री पे हो, 180 पे क्या क्या आएगा, वर्क डन क्या आएगा, माइनस एफ डी आएगा, और ये वाला कैसा वर्क डन होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। कोई दिक्कत। तो एफ डॉट डी वाले में ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है, बच्चों को परेशानी करती है ये थीटा, जो ये थीटा है, थीटा क्या है, एंगल है, किसके बीच का एंगल है, बोलो, एफ एंड डी के बीच का, किसके बीच का है, एफ और डी के बीच का है। जब भी कभी एंगल देखना होगा एफ और डी के बीच की वैल्यू को देखो। बात आ गई समझ में। ये बात भी तुम लोगों ने सबने नोट कर रखी होगी। अब देखो ये बात, तो ये बात अगर आपसे बोली जाए, यहां पर देखो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, वर्क डन
ऑफ अ वेरिएबल फोर्स ऑन अ बॉडी इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, हम रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या हुआ, सीधा चल रहा है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऐसे कर्ड पाथ पे भी हो सकता है। किस पे हो सकता है? कर्ड पाथ पे भी हो सकता है। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखो यहां पर मैंने इसीलिए अब डेफिनेशन अगर तुम पढ़ोगे, स्टार्टिंग में डेफिनेशन नहीं दी क्योंकि आप उन सारी चीजों से जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आप डेफिनेशन को समझो। क्या डेफिनेशन है? वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज और टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्या है? फोर्स। याद होगा एफ का कंपोनेंट कौन से बने थे? एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। बोला उसका एक कंपोनेंट लो और इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सा कंपोनेंट? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, उनका प्रोडक्ट लोगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? एफ डी कॉस थीटा, और यह आ जाएगा हमारा क्या? वर्क डन। और वेरिएबल फोर्स के लिए अगर याद रखोगे तो क्या लगाओगे? एफ डॉट डी एक्स। कहां से कहां? इनिशियल से लेकर फाइनल तक। अब कमाल की चीज क्या है, अब ये अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है और इसकी बात तुम्हें पता है, इसकी बात अगर तुम्हें पता है तो इसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ, फोर्स क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, तो आप उस फोर्स को क्या करोगे? बाहर निकाल लोगे इंटीग्रेशन से। अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन के अंदर रख लोगे। क्वेश्चन में आपको वैरायटी में आज दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, इसमें सब कुछ है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी। क्लियर? चलो अब इन क्वेश्चन को फटाफट आप लोग स्टार्ट हो जाओ और मुझे आप अपनी कॉपी में आंसर निकालो, सिर्फ रफ कॉपी में आंसर निकालो। ठीक है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे सब कुछ गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इनके वर्क डन निकालो, फिर मेरे साथ डिस्कशन करोगे। ठीक है, ये जो एरो रेड वाला है वो किसके लिए? रेड वाला किसके लिए? ये है फोर्स एफ, ये है फोर्स एफ। यहां पर भी है ये फोर्स एफ, एरो वेक्टर लगा देते हैं। यहां पर भी ये क्या है? फोर्स है। यहां पर भी ये भी क्या है? फोर्स है। ठीक है, इसमें जो फोर्स हमारा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। रफ कॉपी में फटाफट आंसर निकालो। हो गए? वेरीफाई करें आंसर। पहले का आंसर बताओ कितना है? क्या 400 आ रहा है सबका? अगले वाले का कितना आ रहा है? -200 आ रहा है सबका? सी वाले का कितना आ रहा है? कोई नहीं, अभी चेक कर लूंगा मैं। हाँ, कितना आ रहा है? 200√3, 200√3, और √3 की वैल्यू होती 1.73, तो ये तो लगभग सही बन जाएगा। 200, 17 दूनी 34, फिर तो सही आ रही है। इनटू अगर 2 करोगे तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 और 3 आ तो रही सही। 200√3 जिसका आ रहा है आंसर सही है। अगला -200। अभी बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे, देखो ये आंसर मैंने कुछ सॉल्व किया अभी तक नहीं किया ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये बनना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जो पढ़ाया गया है उसके बेसिस पे जो चीज कराई जा रही है वो कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। 4 में 3 भी सही है, 2 भी सही है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब वहां पे जहां गलतियां कर रहे थे वो मैं उसको दूर करूंगा। बताओ भाई, देखो चलते हैं भाई, करते हैं। इस वाले में तुम्हें पता है फोर्स इधर है और एस बी इधर है। एस बी अगर तो इसके बीच में अगर तुम देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं तो एंगल कितना होता है? 0। तो आप वर्क डन लिखोगे, वर्क डन क्या लिखोगे? F इंटू एस लिखोगे। F की वैल्यू कितनी है? 20 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 है। आंसर कितना आएगा? 400 जूल लगाना जरूरी है। डन? इतनी बात समझ में आ गई? या पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला पूरा लगा सकते हो? वर्क डन इक्वल टू क्या लगा सकते हो? एफ डी कॉस थीटा, ये भी लगा सकते हो। एफ डी कॉस थीटा, थीटा चेक कर लो, थीटा 0 है और एफ की जगह 200 आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसके बाद बी पार्ट में अगर तुम देखोगे फोर्स हमारा इधर है
तो इसीलिए ये स्मॉल एफ दे रखा है। ये बोल सकते हो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, नहीं मेंशन है तो आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अभी तो सिर्फ इतनी बात समझनी चाहिए, इतनी बात सिर्फ समझनी चाहिए कि ये फोर्स कोई है वो पीछे की तरफ लग रहा है, इसलिए ये स्मॉल एफ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्मॉल एफ दे रखा था तो मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल एफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। अब फ्रिक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। चलो अब इसमें फोर्स लगाओगे तो एफ डी एफ क्या लगाओगे, एफ इंटू एस लगाओगे। इनके बीच में एंगल कितना है 180, 180 वाला जो वर्क डन था माइनस ऑफ एफ एस आता था। कितना आता, माइनस ऑफ एफ एस आता था। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, माइनस एफ की वैल्यू कितनी रखोगे 10 और इसकी वैल्यू कितनी रखोगे 20। आंसर कितना आएगा माइनस 200 जूल। ये निगेटिव वर्क डन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, निगेटिव वर्क डन दिखा रहा है। ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें बताया सेम फॉर्मूला लगा भी सकते हो। कौन सा लगा सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी, या फिर क्या लगा सकते हो कॉस थीटा, पूरा कॉस थीटा भी लगा सकते हो। यहां पे ले सकते हो एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें ये फोर्स है 20 न्यूटन से क्या कर रहा है, लग रहा है। तो इसके तुम्हें पता है एंगल वाइज, एंगल 30 है तो इसमें बनेंगे कंपोनेंट, क्या बनेंगे 20 cos 30 डिग्री। ये एफ फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स मान लिया, और एक फोर्स हमारा किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। क्या लगेगा, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, इट इज 20 साइन 30 डिग्री। क्लियर, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा ये 20 cos 30 की वैल्यू क्या होती है 1/3 √3/2। कितना आ जाएगा ये आंसर, ये कितना आएगा 10 डन। अगर ये बात अब आपकी आ गई है, अब मुझे एक चीज बताओ यहां से, ये तो कितनी वैल्यू आ गई 10 √3 आ गई। और अब ये निकालना है हमें, क्या निकालना है वर्क डन, क्या निकालना है। मैंने बोला फोर्स वो लिखो जिसने डिस्प्लेसमेंट किया है, जिस फोर्स के कंपोनेंट ने डिस्प्लेसमेंट किया है। किसने किया है, एफ कॉस थीटा ने, इसी ने तो किया है डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट का एरो इस डायरेक्शन में है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होती। तो इस फोर्स ने इस इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहां पे क्या लिखोगे, फोर्स लिखोगे 10 √3, डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे 20, आंसर कितना आ जाएगा 200 √3। अगर पूरी वैल्यू निकालनी है तो 200 इंटू कितना लिखोगे, इंटू लिखोगे 1.73, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 346 जूल। अगर √3 की वैल्यू और एक डेसिमल तक लगा दोगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में। अगली बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम काम करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, या तो कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट भी बना सकते हो, कंपोनेंट नहीं बनाने हैं तो भी काम चलेगा। क्योंकि फोर्स मैंने बताया था, जब आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हो, किसका लगाते हो, वर्क डन का जब फॉर्मूला लगाओगे, जब आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे, जब आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे एफ डी कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इसमें इधर हो रहा है, एंगल कितना है 120। फोर्स लग कितना रहा है, कितना लग रहा है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो रहा है 20। तो यहां पे आ रहा है 20 इंटू कितना लिखोगे 20 इंटू कॉस 180, यहां पे क्या लिखोगे कॉस 180, तो ये आ जाएगा 400। कॉस 180 की वैल्यू क्या है माइनस यहाँ जूल वर्क डन। अच्छा सही बात है, यहाँ एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है कॉस 120, तो यहाँ आ जाएगा ये 400 माइनस 1/2 कटेगा, तो वर्क डन का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ वर्क डन का आंसर आ जाएगा -200 जूल। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, ये बात, ये 4 आगे समझ में, ठीक है। चलो भाई अगले 4 और थोड़े खतरनाक। हाँ 90 बन रहा है ना, तो 90 बन रहा है। फॉर्मूला जब कुछ नहीं पता है, जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो फॉर्मूला लगा लो भाई। ये वाला फोर्स कितना है 15, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 20, कॉस कितना है थीटा कितना, वो फोर्स और उसी के बीच में तो देखोगे 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी। और ये तो बात तुम्हें डायरेक्ट बता देनी चाहिए कि जब आपका एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे अगर लिखना भी चाहते हो तो यहाँ वर्क डन हो सकता है बॉडी ने कुछ किया हो, कुछ वर्क डन हुआ हो, लेकिन वर्क डन बाय, यहाँ पे क्या लिखोगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, बात नहीं। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इस फिगर में 0 है। तो यहाँ पे कोई प्लैनेट सर्कुलर मोशन हो रहा है बेसिकली। एक चीज तुम्हें बताई दी, सर्कुलर मोशन जब होता है तो वो एक अपने आप फोर्स बन जाता है। कौन सा फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल किधर की, तो किधर, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो एरो FC लगा हुआ है ये किसका लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये कैसा है, और तुम्हें इतना हालांकि जरूरी नहीं ये नॉलेज तुम्हारे पास होगा, चलो कोई नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ है। अब ये S क्या है, S क्या है डिस्प्लेसमेंट, S क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अब तुम खुद मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, एंगल कितना 90, तो वर्क डन कितना 0। तो इस केस में यहाँ एंगल कितना हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया 0। इस वाले में क्या हुआ, ये प्रोटॉन है, अरे बात सुन लो, ये प्रोटॉन है, पता है नहीं ज्यादा कुछ, बस बोले जा रहे, सुन लो पहले। ये क्या है, प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन भी कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन करता है तो एक फोर्स अपने आप बन के तैयार होता है, किधर की तरफ, एक सेंटर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल, ये देखो सेंट्रीपिटल बोल रखा है, पर ये एरो दे दिया उन्होंने किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ बोला एक फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा 90। तो वर्क डन कितना आएगा, कोई दिक्कत, ये ऑब्जर्व आपको करना होगा। अब ये तुम्हें कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, फिर तुमसे कुछ पूछा जाएगा तो तुम कहोगे कि सर ऐसे तो पढ़ाया ही नहीं था। वर्क डन 90 वाली तो बात बता देगी ना, तो ये बात आपको ऑब्जर्व खुद करनी है, थोड़े दिमाग चलाओ। यहां देखो, अब ये वाला जो केस है सिंपल पेंडुलम का केस है। सिंपल पेंडुलम का केस होता है, अगर ये पेंडुलम इधर की तरफ था और इसको कुछ मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, अगर एंगल नहीं मेंशन है तो हमने अपनी तरफ से एंगल मेंशन कर दिया। फ्री बॉडी डायग्राम में ये चीज सिखाई गई थी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करो, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी देखो डायग्राम बनाओ, तो क्या बनाओगे, ऐसे बनाओगे, इधर की तरफ एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और यहां पर ये कौन सा फोर्स होगा अंदर की तरफ, टेंशन। कौन सा होगा, टेंशन। जो स्ट्रिंग में खिंचाव पैदा होता है वो टेंशन होता है। अब इस टेंशन के कंपोनेंट बनेंगे, कौन से बनेंगे, टी कॉस थीटा, और यहां आएगा टी ऑफ साइन थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट, अब तुम्हें अगर इस कंपोनेंट के हिसाब से अगर देखना है, टी कॉस थीटा के हिसाब से देखना है वर्क डन, तो कितना आएगा 0। टी साइन थीटा के हिसाब से देखना तो वर्क डन कितना आएगा -1। मतलब क्योंकि एंगल हो जाएगा -FD आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वर्क डन देगा, 180 डिग्री हो गया इसका मतलब होगा। तो यहां पर दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है, पर इन्होंने ऑप्शन कौन सा दिया, F में 0। इसका मतलब है वो किसकी वजह से निकालना चाहते हैं, टेंशन इज अ वेरिएबल फोर्स। टेंशन क्या है, वेरिएबल फोर्स की वजह से निकालना है। तो टेंशन का वो कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि ये पेंडुलम ने कुछ ना कुछ हाइट गेन कर ली होगी, हाइट गेन कर ली होगी किसकी वजह से, इस टी कॉस थीटा की वजह से। पर ओरिजिनली डिस्प्लेसमेंट इसका इधर ऐसे हुआ, और पर ये टी कॉस थीटा किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहां पे वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन 0 किसकी वजह से, यहां मेंशन कर देना, फॉर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट,
फॉर कंपोनेंट टी कॉस थीटा। चलो दे दो, चलो ये कर दो। अब एक भी नहीं बताऊंगा। हाँ रफ में कर दो। ये हमारे लिए फोर्स, यहाँ एरो, यहाँ कैप, यहाँ कैप, यहाँ एरो, यहाँ कैप, यहाँ कैप। द वर्क डन, आर क्या, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, अब देखना कितने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जो चीज हमने पढ़ाई है उस पे बेस पे कैसे कैसे हर टाइप का क्वेश्चन लेके आए। वर्क डन निकालना, वर्क डन निकाला गया तो वर्क डन का फॉर्मूला जब आप लगाओगे, वर्क डन जब आप लिखोगे, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखोगे तो यहाँ पे थीटा निकालना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, नहीं तो फोर्स आपको पता है 3i कैप प्लस 4 ऑफ जे कैप डॉट डी की जगह दे रखा है आर वेक्टर, क्या आ जाएगा 5i कैप 2 ऑफ जे कैप। ठीक, वर्क डन ही तो निकालना था। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 का किसके साथ, जे का, जे के साथ करो, 4 2 जा क्या आ जाएगा 8, बस जे डॉट, बाकी डिफरेंट के साथ क्या होगा आंसर 0। इस वजह से कितना आ जाएगा ये 23 जूल। सर 200 क्या हुआ, आ गया। आ गया, सबका आ गया। हाँ सर। नाव्या, हाँ मुझे लग रहा है एफ जो है वो हमारा कितना है 50 न्यूटन। डायग्राम बनाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाया, इस पॉइंट से लेकर, ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना चला, कितना चला 8 मीटर चला, यहां से लेकर क्या चला 8 मीटर चला। बोला वर्क डन निकालो, तो इस फोर्स का कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है जिसने इसको डिस्प्लेसमेंट कराया होगा, एफ कॉस थीटा। तो आप लगा लोगे वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लगा लो, या तो एफ कॉस थीटा वहां पे पहले निकाल लो। एफ की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 50, कॉस या एंगल कितना है कॉस 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, आंसर कितना आएगा 50। यहाँ पे वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और 8 यहाँ आ जाएगा, 2 4 जा 8, आंसर कितना आएगा 200 जूल। किसका किसका आ गया था, दीदी आपका आ गया पक्का। चलो भाई नेक्स्ट आएगी उतनी है। इसमें बस एक काम कर लेना, एक चीज जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होती है वो मैं बता देता हूँ बस, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेना और इन वैल्यूज को रट लेना। ये एंगल है हमारा कितना 37 डिग्री, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 53 डिग्री, कितना है 53 डिग्री, क्लियर। और 37 के एंगल के सामने 3 लिखना, 53 के सामने क्या लिखना 4 लिखना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितनी आ जाएगी 5। ये वो एंगल है जिनकी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने लगाया साइन ऑफ 37, क्या लगाया साइन, साइन क्या होता है बोलो भाई, कैसे निकालते हैं साइन, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, तो इस 37 के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना 3 और हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो जब भी साइन 37 दिख जाए डायरेक्ट 3/5 डाल सकते हो। ये ट्राइंगल की वैल्यूज एज इट इज याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूं लर्न, है ना, पहली बार बोलो फिजिक्स का टीचर कह रहा है याद करो।
है। इसके बाद अगर मैं cos 37 निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? cos 30 क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 4, 4 डिवाइडेड बाई 5 डायरेक्ट लिख सकते हो। 53 लिखना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? साइन ऑफ 53 डिग्री। साइन ऑफ 53 डिग्री निकालना चाहते हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर कितना है? 4, 4/5। cos 53 लगाना चाहते हो, cos 53 के हिसाब से बेस कौन सा है? 3, आंसर आएगा 3/5। याद करो, 5 kg block is pulled over the rough horizontal surface by a force of 40 Newton, making an angle of 37 degree with the horizontal। पहले इतनी बात का डायग्राम बनाओ, अगर जिनको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो पहले डायग्राम बनाए। ठीक, वो एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक यहां पर है, इस ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस कर लिया, इस जगह तक लेके आए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला यह गया है कि एक फोर्स लगाया गया है, कितने एंगल पे लगाया गया? 37 डिग्री पे लगाया गया है। किसके साथ लगाया गया? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके क्या है? पैरेलल है। एंगल कितना है? अरे बोलो भाई, एंगल कितना है? ये 37 डिग्री है। फोर्स कितना लगाया गया? 40 न्यूटन लगाया गया। ठीक है, ऐसा करने से द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब तुम्हें पता है कि ये जो यहां पर है सरफेस, वो कैसी है? कैसी सरफेस है? ये रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस है तो क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तुम्हें पता है क्या, कैसे निकालते हो फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू इंटू एम जी से, या फिर बोल सकते हो म्यू इंटू एन से, रिएक्शन फोर्स। इसका रिएक्शन फोर्स एम जी किसके वजह से आता है? ये इसका मास अगर एम है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था हमारा, क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल होता था। इसी म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इतनी बात आगे बोला, क्वेश्चन में क्या बोला? अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या निकालो? पहली बात, पहला वाला पार्ट बता सकते हो, ये अप्लाइड फोर्स है। इस अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट यहां लगेगा 40 इंटू कॉस कितना? कॉस 37 की वैल्यू देखो वहां पर क्या है? 40 इंटू क्या है? बोलो भाई, कितना है? 4/5। तो 40 इंटू कितना है? 4/5 है। 5 8 जा, आंसर कितना आ जाएगा? 32 न्यूटन का फोर्स। 40 में से 32 न्यूटन का फोर्स इसको आगे की तरफ ले जा रहा होगा। तो इसका वर्क डन, जब फोर्स, जब वर्क डन निकालोगे तो इस वाले पहले वाले पार्ट का वर्क डन निकालोगे, क्या लगाओगे? एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। एफ डाल लो। एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? 32 है। डी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? नहीं दे रहा। 5 kg का मास है। तो डिस्प्लेसमेंट ले लो, फिर मैं दे देता हूं। अब 5 kg of block is pulled over a rough horizontal surface by a force of 40 Newton, making an angle of 37 with the horizontal, and the displacement यहां लिख लेना, कहीं दे देता हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक, वैल्यू डाल दो, कितनी आ जाएगी? 5। ओवरऑल आंसर इसका कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160 जूल। ठीक, अब इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, ये कितना है? बोलो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से म्यू की वैल्यू कितनी है? ये देखो, ये क्या है? ये म्यू है। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू एम कितना है? एम कितना है? 5। जी कितना है?
10 ले लेते हैं, नहीं दे रखा कुछ भी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 2 जा 10, यहाँ 1 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, किधर की तरफ लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट हैंड साइड में, तो इसका वर्क डन जब निकालोगे तो निगेटिव आएगा, माइनस एफ कितना है बताओ? 10। और बताओ। अच्छा, अप्लाइड फोर्स 32 न्यूटन लगेगा क्या? बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये भी लग रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ इसका कितना आएगा? कितना दे रखा है डिस्प्लेसमेंट? 5। डिस्प्लेसमेंट 5, तो वर्क डन कितना आएगा? -50 न्यूटन, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर लिख लेते हो, या जूल, -50 ऑफ जूल। इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन, नॉर्मल किधर किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड हो रहा है, तो कितना वर्क डन? 0। वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, ये लिखा तो है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, क्या करवा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 है, ये 5 नहीं है, ठीक है, तो हर जगह क्या डाल रहे हैं? 10। और ग्रेविटी की वजह से बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ग्रेविटी किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड, कितना हो जाएगा? 0। अभी भी 90 है ना, इधर नीचे की तरफ, और ये इधर किधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। इस वाले का वर्क डन कितना आ जाएगा? 0।